इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, डॉक्टर बिमल कुमार जैन, श्रीमती निशा, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सीए नवीन कुमार जैन, पार्थ जैन, मानवी जैन, भव्या जैन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं विगत 20 दिन से जिनवाणी चैनल पर दिखाए जा रहे श्रावक संस्कार शिविर के 21वें एपिसोड में। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बैरसिया में पर्युषण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए इस श्रावक संस्कार शिविर में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। यह 10 दिवसीय आयोजन बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का भी लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अनुपम क्षण। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की पावन बेला पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया गया, जो कि बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 9 सितंबर को उत्तम तप धर्म मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने श्री जिन अभिषेक एवं शांति धारा की। सात कुंभे कुंभोगा क्षीरा पुष्प पूरिता स्थापयामि जिन्निस्ना चंदनादिषु चर्चिता। ओम ह्रीं चतुकोण से चतुकलशे स्थापदं करोमि। आनंद निर्वण शूरप्रम भगवती भगवतर्जलेन। ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु विराता जलेन स्नग्रामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु विराता जलेन स्नग्रामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु विराता। प्रभु का वहन करने के पश्चात शिविर में सम्मिलित हुए भक्तों ने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए पूजन किया। इसके बाद बालिकाओं द्वारा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 10 अध्यायों की वाचना की गई। चिंतामणि बाबा पारमणि विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजार के मैं आज उतार। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवश्चोतत् मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च। तत्पश्चात ही परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। हमारी जो क्रिया है वह कौन सी क्रिया कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म में क्षय के लिए जो तपा जाता है वो कौन कहलाता है? तप कहलाता है। अर्थात कर्म में क्षय के लिए हम जो भी क्रिया करेंगे वह सब किस में आएगी? तप की कोटि में आया करते हैं। और दूसरा है उत्तम, इसके साथ में क्या है? विशेषण जोड़ा गया है। उत्तम तप धर्म के दिन परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से जुड़े प्रसंगों का उदाहरण देकर उत्तम तप धर्म को विस्तार पूर्वक समझाया। और तप से क्या होता है? देखो, भोजन करने वाला, हमेशा खाने पीने के भाव करने वाला पतन का रास्ता खोल लेता, लेकिन तप करने वाले का कभी पतन नहीं होता। एक बार व्याख्या करते हुए तप को उल्टा कर दो तो बोले पत। जो पतन से बचाए सो उसका नाम है तप। जो आज जीव को किससे बचाए? संसार के विषय भोगों के गर्त से निकालने का काम करने वाला होता है तप।
अपने अंदर की इच्छाओं को कंट्रोल कराने वाला होता है तब, और संसार के विषय भोगों से परे दृष्टि रख करके सिर्फ आत्मा के उपयोग में दृष्टि लगाने वाला होता है तब। हम विषय भोगों में कितना आसक्त होते हैं। इसलिए वृत्ति परिसंख्यान जैसे तपों को करने चाहिए। एक श्रावक ने जाकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज से कहा, क्या कहा? उदाहरण, महाराज आप आगम को अच्छे से जानते हो? बोले कि हाँ भैया, जितना अपना 6 समय उतना तो हम जानते हैं। बोले कि हमने भी कुछ पढ़ा है। हाँ, बोले कि क्या पढ़ा है भैया? हमने ये पढ़ा है कि सुना है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होना। तो महाराज कहते भैया बिल्कुल सही पढ़ा, पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं होना। तो फिर महाराज ये मुनि काय को बने आप? जब मोक्ष मिलना नहीं है फिर क्यों आप ये सब छोड़ छाड़ करके मुनि बन करके बैठे हो? अरे आराम से खाओ पियो, जब आएगा चौथा काल में जब अपन कर लेंगे। अच्छा, महाराज कहते भाई अब क्या करें, इसको उत्तर तो देना पड़ेगा। कुंथलगिरी का उदाहरण मिलता है, कहते कुंथलगिरी चतुर्मास में वहाँ पर उसने जाकर के ऐसा कहा होगा। तो महाराज वहाँ बैठे अपने कमरे में और बाहर जाकर के कहते हैं भैया एक काम करो, आपकी बात तो सही है, जो कुछ भी है जैसा है, ये बताओ बाहर काय को पेड़ लगोगे? बोले आम का। जाओ उसमें से आम तोड़ लाओ। महाराज आप भी कैसी बातें करते हो? ऐसे सावन के महीने में कहीं आम के पेड़ में आम लगते हैं? सावन के महीने में आम लगेंगे? नहीं महाराज, आम के लाने तो इंतजार करना पड़ेगा, वो तो अगली साल मिलने वाला, फरवरी मार्च अप्रैल में ही आएगा जब मिलेगा आम, अभी मिलने वाला नहीं है। तो महाराज कहते फिर ये आम को पेड़ काय लगाओ, इसको अलग करो। जब इसमें आम नहीं लगे तो ये आम क्यों? व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। बोले कि नहीं महाराज, आम का पेड़ लगा है तो उसी पेड़ को अब जब फल आएंगे जब ही पेड़ लगाओ, जब ही फल लगेंगे क्या? नहीं, आम का पेड़ तो लगाना पड़ेगा। अब समय पाए, थोड़ा सा समय लगेगा, अब अगला जब इसका ऋतु काल आएगा उसमें फल लगेंगे। तो महाराज कहते भैया ये तो हमें भी पता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन हमारा अभी से उद्देश्य, जैसे तुमने कहा कि आम तो आएगा समय पर, और लेकिन आम का पेड़ तो लगाने पड़ेगा आज से, क्योंकि बिना आम के पेड़ पर आम लगने वाला नहीं है। वैसे ही हमने भैया पेड़ लगा लिया है, अब फल जब लगेगा तो लग जाएगा। बंधुओं, वो उदाहरण आपको महाराज ने उनसे कहा कि बिल्कुल सत्य है कि इस काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन ये भी निश्चित है कि इस मनुष्य पर्याय के बिना भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष का फल अगर मिलेगा तो इस मनुष्य पर्याय में ही मिलने वाला है, और मोक्ष का फल तुम्हें मिला है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस भाव में वैराग्य के बीज संस्कार डालना पड़ेगा। हम तो यही काम कर रहे हैं, इस भाव में थोड़े सा बीज डाल लें। क्या कर लें? पंचम काल में नहीं है तो यहाँ से तुम बीज तो डाल सकते हो, पेड़ अंकुरित तो कर सकते हो, और अगर पेड़ अंकुरित होगा तो वह एक दिन फलदायी भी बनेगा। बिना पेड़ के जैसे फल संभव नहीं है, वैसे ही बिना मनुष्य पर्याय के, संयम के बिना, तप के बिना आदमी को मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए कहा इस मनुष्य पर्याय को अगर आपको क्या करना हो, फलदायी बनाना हो,
तो तप के माध्यम से इसको अच्छे से तपाए रखो। इसलिए शांति सागर जी महाराज के कई ऐसे उदाहरण हैं। एक पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उनकी समाधि 95 में कुंडलपुर में हुई। उनसे बहुत 92 में और 90 तक उनके पास खूब रहने का वो मिला। उनके बहुत अच्छे अनुभव और अच्छे प्रसंग सुनाते थे। तो उन्होंने सुनाया शांति सागर जी महाराज का सन 1929 में कहाँ पर, कटनी में चतुर्मास हुआ था। और कटनी में चतुर्मास है, महाराज की जो चर्या होती थी बहुत विधि परक होती थी उनकी, और वृत्ति परिसंख्यान तप उनका बहुत कठोर होता था। सोच नहीं सकते ऐसा आप लोगों ने, अगर आपके सामने ऐसा नियम ले जाए कई महीनों निकल जाएंगे। और ऐसे उदाहरण, ऐसी वृत्ति परिसंख्यान, अचानक देखो वृत्ति परिसंख्यान क्या है। महाराज निकले और वो वृत्ति परिसंख्यान देखो बड़ा अटपटा था। महाराज निकले, पूरा घूम के गए और उस दिन उनको विधि नहीं मिली, उपवास होगा। दूसरे दिन उपवास हो गया, तीसरे दिन विधि हुई। सब लोग पूरा का पूरा क्या करें, कैसी क्या है विधि, क्या है। 2 दिन के उपवास के बाद विधि। अब हुआ ये कि महाराज पूरे कटनी में पूरा का पूरा भ्रमण करके घंटा घर से और पूरा वापस करके वापस आए। उन्होंने सुनाया, और इनकी दुकान पे थे, वहीं पास में रहते थे, वहीं पर बड़े मंदिर के पास, बोर्डिंग मंदिर के पास में, बोर्डिंग में चतुर्मास हुआ था महाराज का। अब पंडित जी ने सोचा कि अब तो पता नहीं अब कहाँ होगा क्या होगा। तो उन्हें महाराज निकल गए, पड़गान किया, नहीं आए। और लौट लाट करके जे आए तो अपने बैठ गए दुकान पे। और एक और कि उस समय लोग अपने घड़ी अड़ी वगैरह सब उतार के रख देते थे, तो उन्हें भी अपने उतार के दुकान पे। अब जा कर के देखा, कपड़े तो पहने, उन्होंने देखा अब तो महाराज गए, आएंगे नहीं, तो दुकान पे गए, घड़ी पहन करके बैठ गए। इतने में लोग आए दौड़ दौड़ करके, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। ये भी वहीं खड़े थे, उन्हें ध्यान नहीं दिया कि हम कुछ पहने। अब जो कुछ भी, जैसे जब भड़बड़ाहट में जैसे जाकर के खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहते महाराज आ गए, महाराज आ गए। आहार हो गया। आहार होकर के ऐसे समय में 2 दिन के उपवास के बाद आहार हुआ। आहार के बाद जब उनसे पूछा, महाराज जी 2 दिन उपवास हो गए, आपके हम इतने लोग समझ नहीं पा रहे थे, इतनी सब कुछ विधि मिला रहे थे, कलसा है, फल हैं, दुनिया भर के सब चीज़ लगा रहे थे, विधि समझ में नहीं आ रही थी आपकी। और आज हम कछु नहीं लेते, एक कलश, छोटा सा कलश लेते, एक आदमी और खड़ा था, और 2 जनों के बीच में इतनी विधि बनाई तो विधि नहीं बन रही थी, और 2 आदमी के बीच में विधि बन गई आपकी। बोले कि हाँ विधि ऐसी थी। क्या थी विधि, क्या थी? तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति घड़ी पेड़े पहन करके पड़गान करेगा तो उसकी यहाँ ही आहार करेंगे। अब बताओ, ऐसा जब ये भी बात है कि जब मिल जाने के बाद ऐसे ना रोज रोज बताई नहीं जाती कि महाराज की विधि कहाँ आती है। कई लोग आकर के पूछते, महाराज जी बता दो आज विधि कहाँ आती, नहीं बताई नहीं जाती ये चीज़ें। अब ललितपुर का उदाहरण मिलता है, सोच लो ऐसा कभी होगा। गुड़ वाला उदाहरण, कहते गाय के सींग में वो गुड़ पीछे खड़ी है, उसको ऐसे अटपटे कई दिन तक ऐसे चलते हैं। और जब अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो, सारे के सारे प्रसंग भी बन जाते हैं। मुनिराजों की चर्या, ये जैनागम मात्र आप लोगों को एक बात रहे, बाहर की बाय के लिए नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि तप की आराधना दूसरों की प्रशंसा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल गलत। जो ये धारणा बनाते हैं कि तप की आराधना किसी की प्रशंसा करने के लिए की जाती है, जो ऐसी धारणा बनाते हैं तो वो धारणा उनकी गलत है। तप की आराधना तो अपने अंदर की आत्म शुद्धि के लिए की जाती है। ये तप आराधना का महामहोत्सव है। और ऐसे महोत्सव को हमें क्या करना होगा,
किस रूप में करना होगा, ये तप की आराधना करने वाला, तप का साधक तन की नहीं। आचार्य जी कहते हैं, एक दोहा लिखा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। आचार्य जी का दोहा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। हमारे पास वो दिव्य प्रकाश है, वो दिव्य भावनाएं ऐसी हैं कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। यही वह समय है इस मनुष्य प्रयास से ही तन के माध्यम से कर्म की निर्जरा संभव है। और जहाँ तन है वहाँ चेतन के प्रति लगाव अगर उसके पास है तो इस तन के माध्यम से, जैसे कि बर्तन में रखा हुआ दूध उसकी शुद्धता का कारण बन जाता, वैसे इस तन में बैठी हुई चेतन आत्मा की शुद्धि अगर चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर के विकारों को तपाते रहो। लगता जरूर है कि तन सूख रहा है, पर तन के सूखने से अपना अगर आत्मा के विकार नहीं सूख रहे तो मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उस तन को सुखाने से। प्रवचन उपरांत प्रश्न मंच का आयोजन किया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने पूज्य गुरुवर से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय 10 अक्षय होने के उपरांत बालक के प्रति माता पिता तथा लोक व्यवहार कैसा होता है? देखो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जन्म के 10 अक्षय होते भगवान के, उनके उपरांत बालक के प्रति माता पिता का लोक व्यवहार में कैसा व्यवहार? जब तक घर में रहते हैं तीर्थंकर, जैसे आपके यहाँ पिता पुत्र का संबंध रहता है बिल्कुल वैसा ही होता है, कोई अलग से नहीं होता है। उनको बिल्कुल वही मातृवत स्नेह, मातृवत उनका व्यवहार, पिता का जैसा कर्तव्य वैसे ही उनका पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो तीर्थंकर बन गए तो अब माता पिता उनकी पूजन पाठ करते होंगे, उनको इतना विशेष रूप से इस प्रकार का नहीं होता कि ये तीर्थंकर बनेगा तो उनका व्यवहार अलग होगा, नहीं, वो अपने उनके हिसाब से। और एक और अपने यहाँ लिखा है कि जैसे ही बालक 8 वर्ष के होते हैं उनकी चर्या इस प्रकार की हो जाती है। कभी अणुव्रत लेते नहीं हमारे तीर्थंकर, लेकिन उनकी चर्या बिल्कुल अणुव्रती, बिल्कुल सात्विक, जैसे अपने यहाँ कोई व्रतियों की चर्या हो जाती। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों को सजाकर गुरुवर की आरती उतारी। गुरुवर की आरती कर रहा प्रत्येक भक्त भक्ति में लीन हो भजनों की धुन पर झूमता हुआ नजर आया। आज उतारूं आरतिया, दर्शकों, आप अभी आनंद उठा रहे थे परवादिराज पर्युषण पर्व की पावन बेला पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के 21वें एपिसोड की पावन झलकियों का यह आयोजन बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद जी सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों को प्रतिदिन गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल इसी समय पर पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी उत्तम त्याग धर्म की पावन झलकियों के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना डॉक्टर बिमल कुमार जैन, श्रीमती निशा डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सीए नवीन कुमार जैन, पार्थ जैन, मानवी जैन, भव्या जैन परिवार।